नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं मनप्रिंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट को कैसे करें और मनी मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनी मैनेजमेंट यानी कि आपके जो फंड है, हो सकते हैं किसी के फंड 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख, है ना, जो भी अमाउंट है, आप उस अमाउंट को अपने हिसाब से कैसे उपयोग करें। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप बेमतलब का पैसा इसमें लगाए, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, आपको बर्बाद होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा मनी मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, है ना दोस्तों। तो आपके चाहे भले कैपिटल कितना भी हो, छोटा हो बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि आपकी मैनेजमेंट कितना सही है, आप मनी मैनेजमेंट को अच्छे से करते हो या आप ऐसे अनदेखा करते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। विदाउट मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देके आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकोगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण के तौर पे किसी इंसान के पास अगर 1 लाख रुपया है, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इसको इस वीडियो में आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है ट्रेड अकॉर्डिंग कैपिटल साइज या फिर पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है ना। आप 1 लाख रुपया में अगर चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, हम मान के चलते आप नए हो, आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, तो आप 1 लाख जो आपके कैपिटल है, 1 लाख को आप पूरी तरह से 1 लाख एक दिन में आप उपयोग ना करें। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है ना, तो आप उसमें से 50%, आप मैक्सिमम 50% से आप ट्रेड करो, यानी कि 50,000 से ही आप ट्रेड करो। समझ रहे हो? आप इससे ज़्यादा बढ़ाओ नहीं। अगर बाय चांस आपकी कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, है ना? मार्केट आपके खिलाफ गया, कुछ भी हो गया, कोई ब्रोकर भाग गया, कुछ भी हो गया, आपके अभी भी आपके पास तो 50,000 रुपए होंगे ना? आप ज़्यादा लालच ना करें, आप सिर्फ़ आधा, यानी कि आपके पास जो भी अमाउंट है, उसका आधा से ट्रेड करें और आधा हमेशा अपने ब्रोकिंग ऐप में रखें। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ये बात? तो ये हो गया हमारा पोजीशन साइज़िंग या फिर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ठीक है? अब आते हैं दोस्तों दूसरी पॉइंट पे, यहाँ पे है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। दोस्तों, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको मुनाफा होने का भी संभावना भी होता है और नुकसान होने का भी संभावना होता है। लेकिन अगर आप हमेशा जो ट्रेड लेते हो कोई भी, उसमें अगर आप मुनाफा कम लेते हो और नुकसान ज़्यादा लेते हो बार-बार, तो आपकी बर्बादी के ये निशानी है। आप जो कोई भी ट्रेड लेते हो, उसमें अगर आपका नुकसान का अमाउंट ज़्यादा है और प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो ऐसे आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे इस मार्केट में। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आपके लॉस छोटा हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसीलिए इसको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कहते हैं, यानी कि आप ₹2 का रिस्क रखो और आप कोशिश करो ₹6 ₹8 को देने का। ठीक है दोस्तों? अगर एक आध बार नुकसान हो भी गया, लेकिन जिस बार आपको पैसा दे जाएगा, तो 2-3 बार का सारे जो नुकसान वो आपको कवर करके दे जाएगा। तो सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना रिस्क टू रिवार्ड पे फोकस करें। 1:1 का रिस्क आप रख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा 1:2 या फिर 1:3 पे ध्यान देना चाहिए। समझ रहे दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट पे है यूजिंग एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस टू प्रिवेंट बिग लॉस। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, आप चाहे कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी है, लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी का सगा नहीं होता। बाय चांस अगर आपके खिलाफ मार्केट चला गया और आपने कोई एसएल नहीं लगाया, है ना? आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो और अगर आपने उस ट्रेड पे बने रहे, तो आपको क्या होता है, आपके मन में एक होप, उम्मीद जगती है कि नहीं-नहीं, मार्केट यहाँ से ना रिवर्स मारेगा, मार्केट ना मेरे डायरेक्शन पे जाएगा। इसी उम्मीद पे आप पड़े रहते हो और धीरे-धीरे करके आपके नुकसान पहले थोड़ा-सा रहता है ना, मान लेते हैं पहले ₹5,000 आपको नुकसान दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद 10,000 दिखाता है। फिर वो अचानक से 20-30 ऐसे करके बड़ा-बड़ा नुकसान आपको जो दिखाता जाएगा, अगर आप एसएल नहीं लगाओगे। तो इसीलिए हमेशा मैं आपको ये सलाह दूँगा, अगर ख़ास तौर पे अगर आप नया ट्रेडर हो, तो आप एक एसएल को ज़रूर लगाएँ। ट्रेड लेने के साथ ही आप एसएल लगाएँ। चलिए दोस्तों, अब आते हैं चौथी पॉइंट में, उसमें है कि ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग यानी कि आप दिन में, जैसे कि सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है, तो आप कितनी देर ट्रेडिंग करते हैं? मान लेते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा ही इस मार्केट में देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप एक दिन में
10-15 इससे भी ज़्यादा ट्रेड लेते हो, कभी बाय कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, कभी बाय कर रहे हो, कभी रिवर्स मार रहे हो, कभी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है? इससे आखिर में आप देखोगे आपके दिन जब क्लोज़ होगा ना, डे क्लोज़ होगा, तो आपके खाते में नुकसान ही नुकसान दिखेगा, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता। आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गया तभी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, वो सिर्फ़ 2-3 ही ट्रेड लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर 2-3 ट्रेड में अगर उनको प्रॉफ़िट मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर प्रॉफ़िट ना मिले तो उस मार्केट से रिवेंज नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों? रिवेंज ट्रेडिंग तभी होता है अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग एक ही बात है। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपको प्रॉफ़िट मिल गया तो अच्छी बात है, आप बंद कर दो और अगर आपको नुकसान हो गया तो भी आप बंद कर दो, क्योंकि अगर आप फिर भी आप उसी माइंडसेट में लेके मार्केट मार्केट से लड़ते रहोगे, तो आपको क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा और आप गलत ट्रेड लोगे और आखिरी में देखोगे आप बड़े-बड़े नुकसान कर बैठे। इसलिए मैं आपको बोलूँगा रिवर्स ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग से बचें। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा है डेली रिस्क लिमिट। दोस्तों, डेली रिस्क लिमिट यानी कि आप हर एक दिन का एक रिस्क को तय कर लें। जैसे कि दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए अगर किसी का कैपिटल हो तो वो 50,000 रुपए से डेली वो ट्रेड करेगा, है ना? 50,000 रुपए वो रख देगा अपने खाते पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं उसी 50,000 रुपए में से उसको एक डेली लिमिट तय करना होगा। मैक्सिमम वो 10% लॉस एक दिन में वो ले सके। अगर 10% लॉस हो गया तो उसको तुरंत उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, सिस्टम ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा नियम तय करना होगा। दोस्तों, ये सारी जो बातें आप सुन रहे हो, एक सिस्टमैटिक ट्रेडर इस टाइप के जो मैं आपको पॉइंट कह रहा हूँ ये फॉलो करते हैं। तो आपको डेली एक ट्रेडिंग रिस्क लिमिट को सेट करना होगा। मान लेते हैं आपने 2 ट्रेड लिया और 2 ट्रेड में आपने किसी में 2,000 किसी में 3,000 रुपए नुकसान कर दिया। तो आपका नुकसान हो गया 5,000 रुपए। 50,000 रुपए का 5,000 रुपए यानी कि 10% आपने नुकसान कर दिया उस दिन में, है ना दोस्तों? तो आपको उससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग करना नहीं उस दिन। चाहे भले मार्केट कैसे दिखा रहा है कि आप यहाँ से तो मार्केट उठेगा, जो भी होगा। आपको उसी दिन अपना कंप्यूटर, अपना सेटअप जो भी है उसको बंद कर देना होगा। ठीक है दोस्तों? क्योंकि भाई मार्केट कल फिर खुलेगा, आपको कल फिर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज ही का आज आपको पैसा निकाल लेना है, आज ही का आज आप सारे पैसा आपको जो है रिटर्न पाना है, ऐसा नहीं करना। वो जो चौथा पॉइंट था ना हमारा ओवर ट्रेडिंग, अगर आप डेली रिस्क लिमिट को तय कर ले तो अपने आप से ये जो चौथा वाला ऑप्शन है इसमें भी आप सक्सेसफुल होंगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज था ये अपना मनी मैनेजमेंट का वीडियो, आपको बता दिया। अगर आप ट्रेडर हो, आपको अगर प्रेडिक्शन सही से आता है, फिर भी अगर आप मनी मैनेजमेंट में ध्यान नहीं दोगे तो आपको नुकसान होने का संभावना बहुत है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप हमेशा मनी मैनेजमेंट पे फोकस करें और अपने कैपिटल बचाए, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल बचा रहे ना, तब जाके जब मार्केट बड़े-बड़े अपॉर्च्युनिटी देगा तो आप अपॉर्च्युनिटीज़ को कैप्चर कर पाओगे। लेकिन अगर अपने मनी मैनेजमेंट खराब है अपना, आपने नुकसान कर बैठा, फिर मार्केट अगर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है, फिर आप ट्रेड करोगे किससे? आपके पास तो कैपिटल ही नहीं है ना। इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न ट्रेडिंग बिगिनर टू प्रो एक सीरीज़ है, उसको आप देखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री कोर्स मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शेयर मार्केट में नए हो और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।